जिसमें कहा जा रहा है वॉशिंगटन विल रोल आउट रेड कारपेट फॉर मोदी। हर पाकिस्तानी को, खासकर एस्टेब्लिशमेंट को और फॉरेन ऑफिस को, ये अगले 4 दिन आंखें खोल कर देखें कि मोदी जी के साथ अमेरिका में क्या हो रहा है। एक तो बात ये है कि वहां पे उनकी इंडियन कम्युनिटी जो है वो देखिए कितनी एक्टिव है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितने वो शामिल हैं पॉलिटिक्स में, हिस्सा लेते हैं और कितने समझदार हैं। सर, इंडिया 500 एयर बसेस खरीद रहा है और हमारा ये हाल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो मलेशिया वाले हो या कोई हमारा एरोप्लेन ही रोक लेते हैं, कहते हैं निकलो इधर से। अब जब ये सारे फैक्टर्स देख लेते हैं तो इसमें जो है आपको पता चलता है कि इतना ज्यादा हाईली रिस्पेक्टेड इनविटेशन और रिसेप्शन क्यों दिया जा रहा है। पाकिस्तानी अपने मुल्क में तो बदहाल थे ही, कश्ती में भी इन्हें निचले हिस्से में रखा गया। आपको पता कौन सा हिस्सा? उस जगह पे रखा गया जहां मछलियां पकड़कर डाली जाती हैं। सही सुना आपने, मछलियां पकड़कर जहां डाली जाती हैं उस हिस्से में इन्हें रखा गया। हम पंखे के साथ झूल के मर जाएंगे, इनकलाब में नहीं जाएंगे, ये हमारा डीएनए। लेकिन ऐसा सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ क्यों हुआ? इन्होंने तो तिनका तिनका जोड़ कर न जाने किस तरह से 25 लाख रुपए स्मगलरों के हवाले किए थे, लेकिन जब अपने मुल्क में ही इनकी कोई इज्जत नहीं तो कोई और इज्जत क्यों देगा? इसलिए कि इनको एक एक चीज का पता है, एक एक बंदे के रेट फिक्स हैं जो ये दिहाड़ी लगाते हैं। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं दिल खोलकर गालियां दूं, गंदी गलीज गालियां दूं, पंजाबी जुबान के अंदर मैं गालियां दूं इन लोगों को। हमें आने जाने में जो एक बाकायदा लीगली हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, हमारे पासपोर्ट, हमारी चेकिंग कितना होती है, कितना इतना होता है, सिक्योरिटी के इदारे, एक एजेंसी दूसरी एजेंसी। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे के लिए निकल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी पलकें बिछाकर मोदी जी का इंतजार कर रहा है। आने वाले 4 दिन अमेरिका और भारत दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी खस्ता हाल चल रही है पिछले 3-4 सालों से, और भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसके नतीजन अमेरिका को वहाँ पर काफ़ी सारे बिजनेस करने का मौका मिल सकेगा और आपसी ट्रेड के तहत अमेरिका की काफ़ी उन्नति हो सकती है आने वाले सालों में। वहीं भारत को इससे ये फायदा होने जा रहा है कि काफ़ी सारी जो नई टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफर भारत की तरफ होगा, जिससे भारत की और तरक्की की राह खुलेगी और आने वाले समय में भारत एक सुपर पावर बनकर उभरेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। वो लोग इस गम से निकल पाते कि दूसरा गम उनके सामने आ गया है। जिस तरह से ग्रीस में एक जहाज डूबी है और उसमें जो इलीगल पाकिस्तानी जो ग्रीस के बॉर्डर को पार करना चाह रहे थे, करीब 400 डूब गए हैं। इसको लेकर वहां पर चर्चाएं बहुत गर्म हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो खस्ता हाल है, चाहे लीगल तौर पर या इलीगल तौर पर, सभी पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। और क्या बातें हुई हैं आप खुद डिबेट में देखिए। इंडिया 500 एयर बसेस खरीद रहा है और हमारा ये हाल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो मलेशिया वाले हो या कोई हमारा एरोप्लेन ही रोक लेते हैं, कहते हैं निकलो इधर से। नहीं, ये आरजू आपने मेरे साथ मुझे ज्यादती किया, आपने भारत के साथ कंपेयर कर दिया। आपको चाहिए अफगानिस्तान से कंपेयर करें, आपको चाहिए कि कहा करें कि वजीर आजम मोटरसाइकिल पर मलेशिया चले गए हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल फेवरेट जो है सवारी है तालिबान की। तो आप देखें ना, इसमें भारत के साथ आप कंपेयर ना किया करें। ये आपकी बेइज्जती है, भारत की नहीं। उसकी वजह यह कि आपने बड़ी मेहनत की है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। 76 साल लगाए आप इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। दुनिया की जलालतें खैरात इकट्ठे करने में आप 76 साल आपने लगाए, बड़ी मेहनत की आप। देखें, मैं खुद मैं आज यकीन करें वो कश्ती डूबी है, मैं खुद समझता हूं मैं कश्ती का सवार हूं, क्योंकि मैं भी तो यही कुछ हुआ है यहाँ पे। मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आया तो मैं पढ़ के वापस चला जाता ना। मेरे बड़े भाई वकील थे, मुझे अक्सर कहते थे यार कि तू पढ़ने गया था, तू वहीं रह गया, तुमने हल्फिया बयान देकर गए थे कि मैं स्टूडेंट और मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन बाद में तूने इमिग्रेशन ले ली वहां पे, तुम्हारा जमीर तुम्हें मुलामत नहीं करता। ये मेरा बड़ा भाई वकील था खुद, वो मुझे खुद कहता था, मुझे खुद लगता था यार कि मैं पढ़ने आया था, चाहिए था पढ़ के वापस चला जाता, लेकिन मैं भी उस किश्ती का सवार हूं, उस किश्ती का वही उसका हिस्सा हूं मैं भी। और मैं रिजेक्ट हूं, पाकिस्तान से मुझे रिजेक्ट किया गया था, आज भी रिजेक्ट हूं। आज आप कह रहे हैं कि वो बंदे जो वीजे लेके चले जाए। आरजू, मैं आपसे ये पूछता हूं, मेरे पास तो 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं अमेरिका से। अगर इजाजत दें तो मैं कल लेकर आ जाऊं पाकिस्तान, मुझे चपड़ासी लगवा देंगे किसी दफ्तर में आप? सर ऐसा होता मैं खुद ना लग गई होती, मैं खुद घर बैठी हूँ। मुझे किसी सरकारी दफ्तर में मैं चाय लेके आ जाऊं, मुझे लगवा देंगे 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ, तो मैं आ जाता हूं पाकिस्तान। आप कहते हैं कि ये बच्चे क्यों भाग रहे हैं?
लेकिन सर किसी को सजा होगी, प्राइम मिनिस्टर ने ये तो कह दिया कि जी जो शोक मनाया जाएगा पूरे मुल्क में। आज उन्होंने परचम जो है वो भी सर्जन किया। इन्होंने ये किया है, FIA वालों ने 10 लोगों को पकड़ लिया है, अब उनसे 10-10 लाख लेके छोड़ देंगे उनको। देखिए ना, ये तो जब पता है हम हैं कौन। आरजू मैं सारी ज़रब तकसीम दी है, मैंने इधर से भी देखा है, उधर से भी पूछा है, ये भी किया है, वो भी किया है। मेरा रिजल्ट है कि हमारा DNA इंफीरियर DNA। मैं जब ये सोचता हूं कि हमारे आईवी लीग स्कूलों से पढ़ के यहां से जाते हैं, आईवी लीग स्कूलों से पढ़ के गए, येल से, हार्वर्ड से, कोलंबिया से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, जिन स्कूलों की उम्रें 400-400 साल है, उनकी तालीम भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। आप फराडिये हैं बाय नेचर, आप धोखेबाज बाय DNA, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, आपको पता ही नहीं कि वफा अपने मुल्क के साथ क्या चीज है। लेगेसी तो बुज़दिल भी हैं सर, बुज़दिल भी हैं, आवाज नहीं उठाते हम। वो एक क्लिप था मेजर गौरव आर्या का, आई डोंट नो आपने ट्विटर पे देखा है कि नहीं, मैंने आपको टैग भी किया था, उसमें यही कह रहे हैं कि आवाज नहीं उठाते, चाहे वो लियाकत अली खान से लेके बेनजीर भुट्टो तक कोई बाहर नहीं आया। आरजू मैं बताना ये चाहता हूं, उन्होंने तो क्लिप भेजा ना, मैं 1986-85 में पंजाब यूनिवर्सिटी के कमरे में बैठा हुआ था, तो मेरा एक जो मुझसे सीनियर एक लड़का था, उसके पास सिल्वर मेडल था मैथ में, मास्टर्स इन मैथ। उसको नौकरी नहीं मिली, तो मैं वापस आया एक दिन, तो मेरे पास एज ए गेस्ट आके ठहरा हुआ था, तो रो रहा था बैठ के। मैं आके वापस उससे मिला, तो मैं भी उसके साथ बैठ के रोया। उसका वालिद स्कूल टीचर था। हम सारे लड़के इकट्ठे हो गए, तो मैंने उस दिन उनको कहा कि यही जो बेरोजगार मास्टर डिग्रियां गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल वाले, ये इनकलाब लेकर आएंगे। लेकिन बाद में मेरी ओपिनियन चेंज हुई। हमारा DNA हम पंखे के साथ झूल के मर जाएंगे, इनकलाब में नहीं जाएंगे। हर पाकिस्तानी को, खासकर एस्टेब्लिशमेंट को और फॉरेन ऑफिस को, ये अगले 4 दिन आंखें खोल कर देखें कि मोदी जी के साथ अमेरिका में क्या हो रहा है। सर देखेंगे, सर बिल्कुल देखेंगे, और फिर कोई ना कोई नेगेटिव बात निकाल के लेकर आएंगे, अब देखिएगा। नहीं देखेंगे, पूछें क्यों नहीं देखेंगे? क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखें, आपको पता चल जाए अमेरिका आपसे 200 मील दूर जा चुका है। यू डोंट बिलोंग टू वॉशिंगटन DC एनी मोर। ये मैं चीख रहा हूं पिछले 10 साल से, और ये भी बता रहा हूं कि आपके डॉलर बेस्ड रिलेशनशिप होते हैं, जहां से डॉलर आते हैं आप उसकी झोली में बैठ जाते हैं, और आपको टोकन मनी आ चुकी है चाइना से। लेकिन ये कि उसमें, अच्छा चाइना आपके साथ क्या करना चाहेगा मैं बता रहा हूं, आप वो बताता हूं। चाइना भारत के साथ ट्रेड करता रहेगा, शरारतें आपसे कराएगा, मार आप खाएंगे, जूते आप खाएंगे, और जो पैसा वहां से आएगा वो लंदन चला जाएगा, दुबई चला जाएगा। अब आप अंदाजा लगा लें कि मार कौन खाएगा, वो कौन खाएगा? जो कश्ती में डूब गए उनके मां बाप मार खाएंगे वहां पे, या फिर मजीद, बल्कि वो किश्तियां और तेजी से भरनी शुरू हो जाएंगी। हम कुछ तो मुख्तलिफ सोच रहे हैं, कुछ तो बेहतर सोच रहे हैं, तो या तो फिर हमारे अंदर कोई गड़बड़ है, कोई डिफेक्टेड माल है हम, कि हम कुछ और तरह से सोच लेते हैं और बाकी सब लोग एक तरह का सोच रहे हैं, ये भी है। इसी वजह से शायद हमें एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता। मेरे खिलाफ तो एक सख्त नफरत है, क्यों कहते हैं जी तुम पाकिस्तान बैशिंग करते हो इंडिया से, तुम बड़ा इंडिया से प्यार है तुम्हारा। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, प्यार है मेरा। उसकी वजह ये है, मेरी आज ख्वाहिश और पाकिस्तानियों के लिए जो एडवाइस है कि उनसे कुछ लर्न करो, कि 1991 से आज तक उन्होंने जो तरक्की की है लर्न करो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का कोई एक इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में भी बना लो, ये मेरी ख्वाहिश है। और मेरी मादरे मिल्लत है पाकिस्तान, और मैंने 75 दफा कहा वो मादरे मिल्लत है, इंडिया मासी है मेरी, खाला है वो, उनके साथ उसका हिस्सा थी वो, और मैं खाला तब्दील नहीं कर सकता, उसका बॉर्डर जुड़ता है बिल्कुल। और हमारी नस्ल, हमारा मिजाज, हर चीज एक है, मैं डिनाई नहीं। आप इंडियन फिल्में देख के तो बड़े नाचते हो, गाते हो, क्लेयर मेहंदी के गाने तो बड़े सुनते हो, सिंधु मूसेवाले के बड़े गाने गाते हो, तो फिर ये मानते क्यों नहीं हो कि हम एक जैसे लोग हैं? सोचे कि एक है, म्यूजिक एक है, खाना पीना एक है, नफरतें किस बात की? फिर कारोबार बना लिया नफरत का तुमने। मैं सिर्फ ये बात करता हूं तो लोगों को अच्छी नहीं लगती, पर लेकिन मेरा अपना है। नफरत की बेस पे ही तो पाकिस्तान बनाया था सर, नफरत ना होती तो पाकिस्तान भी ना बनता। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।